गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 9 और 10 पे चल रहा है। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद युक्त है। अर्जुन का विषाद कौन सा है? मोहजन्य है। मोह दो प्रकार का होता है, साधारण और असाधारण। साधारण मोह तो सभी को है, पूरी सृष्टि को है। दूसरा है असाधारण मोह। असाधारण मोह है जो अर्जुन को अभी है। युद्ध करना है, एक क्षत्रिय का स्वधर्म है, और धर्म की रक्षा करते हुए अधर्म के पक्ष में खड़े लोगों को यदि मारना पड़े तो भी मारना पड़ेगा, नहीं तो धर्म की रक्षा होगी नहीं। ये उसका क्षत्रिय धर्म है। अधर्म के पक्ष में खड़े हुए लोगों को, अधर्म को जो सपोर्ट करने वाले लोगों को मारना, ये उसका धर्म है। इस वास्तविकता को भूल करके मारना ही अधर्म है, ऐसा अर्जुन मानने लगा है। यह उसका असाधारण मोह है। असाधारण मोह को सुन करके भगवान आत्म स्वरूप का उपदेश करेंगे, स्वधर्म का उपदेश करेंगे। आत्म स्वरूप के उपदेश से साधारण मोह दूर हो जाएगा। स्वधर्म का जब स्पष्टीकरण होगा तो साधारण मोह भी दूर हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण आत्म स्वरूप का बोध, स्वधर्म का उपदेश से विषय का प्रारंभ करेंगे। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होने जा रहा है। जब महाभारत में श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो महर्षि वेदव्यास संबोधन करते हैं श्री कृष्ण उवाच। केवल भगवत गीता के इन 18 अध्याय में श्री कृष्ण जब भी कुछ बोले तो महर्षि व्यास ने लिखा श्री भगवान उवाच। भगवत गीता पूरी हो गई। फिर जब कृष्ण ने कहा तो श्री कृष्ण उवाच। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महर्षि व्यास ये कहना चाहते हैं कि इन 18 अध्याय के दौरान में भगवान ने जो भी कहा वो शब्द देवकी और वसुदेव के पुत्र के नहीं है, नंद यशोदा के लल्ला के नहीं है। जो भी कहा है वो भगवान के शब्द है। अर्जुन तू शोक न करने जैसी बातों का शोक कर रहा है, परंतु बात जो कर रहा है बड़ी बुद्धिमानों जैसी कर रहा है। यहां पर भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कह डाला। 11वें श्लोक में उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु ये नहीं जानते हो कि विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे कोई जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। गतासून अगतासून। गतासून है जो जीवित है, अगतासून मृत शोक नहीं करेगा। इसका तात्विक अर्थ क्या है उस पर चिंतन करते हैं। शोक किसका होना चाहिए? चिंता कौन करे, किसकी हो, यह एक प्रसंग से देखते हैं।
महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजा गर्व पर्व में 33 से 40वें 8 अध्याय विदुर नीति के हैं। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात पूरा हो चुका है। पांडव प्रकट हो गए हैं और उन्होंने हस्तिनापुर संदेश भेजा कि भाई, ध्रुव सभा में तय हुआ था वो शर्त हमने पूरी कर ली, हमें हमारा राज्य इंद्रप्रस्थ वापस दे दो। वो तो कौरवों को देना ही नहीं था। धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा विराट राजा की सभा में। उस वक्त विराट राजा की सभा में, विराट राजा के राज्य में थे पांडव, नेगोशिएशन करने के लिए भेजा और संजय को पढ़ा लिखा कर समझाकर, अच्छी तरह समझाकर भेजा। उसने कहा पांडवों को कि मैं आपके ताऊ जी का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने कहा है आप तो समझदार हो, दुर्योधन तो ना समझ है, जिद्दी है, वो नहीं देना चाहता है कुछ आपको, तो क्यों झगड़ा कर रहे हो? परिवार में झगड़ा करके क्या फायदा होगा? ध्यान करो, यज्ञ करो, तीर्थ व्रत करो, धर्म के कार्य करो और हाँ, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारा ताऊ बैठा हुआ है, जितना चाहोगे तुम्हें पैसा मिलता रहेगा। ऐसा समझाकर भेजा था संजय को। पांडव मान भी जाते, धृतराष्ट्र का यह दाव भी सफल हो जाता। जैसे वो पांडवों को ध्रुव क्रीड़ा में बुलाने का दाव था, वो सफल हो गया था। ताऊ जी बुला रहे हैं और युधिष्ठिर फंस गया। लेकिन सद्भाग्य से, किसका सद्भाग्य? पांडवों का। पांडवों के सद्भाग्य से उस सभा में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। भगवान सब समझ गए। उन्होंने केवल एक बात कही, संजय तू बातें तो बहुत अच्छी करता है, परंतु ये बातें जहां से आई है वहीं से इसका आचरण शुरू हो तो बहुत अच्छा है। धृतराष्ट्र से जाकर कहो पांडवों ने तो बहुत सहन कर लिया, अब आप निकलो, 100 पुत्रों को लेकर के तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, तुम्हें जो चाहिए, जितना चाहिए वो सब पांडव भिजवाएंगे। हाँ, गारंटी मेरी है। अब जो थोड़ा समय बचा है आपका या पांडवों का, उसमें पांडव राज्य कर ले। मैं पांडवों का प्रतिनिधि बनकर के संधि करने के लिए हस्तिनापुर आ रहा हूं अगली शाम को। अगली शाम को संजय वापस आ गया। शाम को आया तो धृतराष्ट्र से कह दिया मैं वापस आ गया हूं। कुछ थोड़ा हिंट भी उसने दे दिया कि आपने जो चाहा था वो सब कुछ हुआ नहीं है। डिटेल में बात कल राज्यसभा में करेंगे। जो भी कुछ कहना है मुझे वो राज्यसभा में करूंगा। ये प्रोटोकॉल की बातें थी कि राज्यसभा में बात हो सकती है, तो कल राज्यसभा में मैं डिटेल में बात करूंगा। और ऐसा करके चला गया। धृतराष्ट्र को रात को नींद नहीं आई। द्वारपाल को उसने बुलाया और कहा कि तू विदुर को बुला के लाओ। ध्यान से सुनना है, धृतराष्ट्र के विचार है। विदुर जी आए हैं और धृतराष्ट्र कहता है संजय आया था, वो मुझे कुछ इधर उधर भला बुरा कुछ कहकर गया है। कल सुबह सभा के बीच में वह युधिष्ठिर से संदेश लेकर आया है पांडवों का, वो कल सभा में बोलने वाला है। क्योंकि राज्यसभा की बात है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से होनी चाहिए। धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर जी मुझे चिंता हो रही है कि कल वो क्या बोलेगा। आज तो मुझे संजय ने बताया नहीं कि युधिष्ठिर का क्या संदेश लेकर आया है। वो बात सोचकर भी मेरे अंगों को, मेरे गात्रों को जला रहा है और उसने अभी तक मुझे जगा कर रखा है। मतलब मैं सो नहीं सकता, मैं चिंता से जलता हुआ जाग रहा हूं। इसका कारण क्या है?
क्योंकि धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर जी हम सभी में केवल आप हो जो धर्म और अर्थ में कुशल हो। अब संजय पांडवों के पास से लौटकर आया है, तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिल रही है। मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही है। वो कल सुबह सभा में क्या बोलेगा, पांडवों का क्या संदेश लेकर आया है। वहां से बड़ी बात है, वहां सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां श्री कृष्ण उपस्थित थे। उसका मुझे ज्यादा डर लग रहा है। क्या हुआ होगा और उन्होंने क्या कहा होगा, क्या बोलेगा संजय, इसकी मुझे चिंता है। धृतराष्ट्र ने 3 बातें कही। नींद नहीं आ रही है, मेरा शरीर जल रहा है, मेरे गात्र जल रहे हैं और मन में चिंता है, शोक है। अर्जुन की भी यही स्थिति है। और भगवान श्री कृष्ण ने 11वें श्लोक में क्या कहा है, शोक न करने जैसी बातों का अर्जुन तू शोक कर रहा है। अब देखते हैं, धृतराष्ट्र ने जब विदुर जी से कहा कि मैं सो नहीं पा रहा हूं, मेरी इंद्रियां व्याकुल हो रही है, शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन अशांत है। विदुर जी कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो सो नहीं सकते हैं रात के समय। सबसे पहला बताया, जो स्वयं दुर्बल हो, जिसके पास धन भी न हो और कुछ साधन भी न हो और उसकी बलवान व्यक्ति के साथ दुश्मनी हो गई हो, विरोध हो गया हो, ऐसा दुर्बल व्यक्ति रात में सो नहीं सकता है। दूसरा, जिसका सब कुछ हरण हो गया हो, स्वाभाविक है वो रात को सो नहीं सकता है। स्टॉक मार्केट में जिसका काम हो और एक दिन में 7000 पॉइंट मार्केट टूट जाए तो वो नहीं सो सकता है। और उसका तो सब कुछ तो नहीं गया है, कुछ तो बचा ही रह गया है। सोचो, जिसने सब कुछ गवा दिया उसको कैसे नींद आएगी। तीसरी बात, जो कामी है वो भी रात को सो नहीं सकता है राजा। और चौथा कहा, चोरम, जो चोर है उन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, रात को जागने का रोग लग जाता है। तो विदुर जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे राजा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन महान दोषों में से किसी एक का संपर्क आपके साथ हो गया हो, इनमें से किसी एक चीज के शिकार बन गए हैं और आप कहीं पराये धन के लोभ से तो आपको कष्ट नहीं हो रहा है। ये जो जलन हो रही है, जो भी व्यक्ति दूसरे की संपत्ति हड़प करके बैठा है, चाहे वो कितना भी बेशर्म आदमी हो, अपना दिवालिया निकाल दिया, लोगों के पैसे खा गया, कोई शर्म ही नहीं है उसको, वो भी भीतर से तो जलते हैं। संस्कारी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। ईमानदारी उसका प्रमुख गुण होता है संस्कारी व्यक्ति का। हराम की कमाई किसी को भी सुख नहीं दे सकती है और वो तो दलदल के समान है। जब तक किसी का अधिकार आप उसको लौटाते नहीं हो, उसकी संपत्ति देते नहीं हो, तब तक जीवन में सुख नहीं आ सकता है। वो दलदल की तरह है, व्यक्ति और फंसता जाएगा। प्रामाणिकता से कह दो उसको एक बार, मुझे आपको इतना देना है, मेरी जितनी शक्ति है मैं एक साथ में नहीं चुका पाऊंगा, पार्टली देता जाऊंगा मैं। शांति से यदि सोना है और जीवन में सुखी होना है तो इतना ध्यान रखना, किसी के भी अधिकार की संपत्ति दबाकर मत बैठना। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा। योग्य, तुम स्वयं तो सुखी होंगे और समृद्धि भी आएगी आपके पास। योग्य समय पर योग्य सम्मान सबका करें, इससे आपका सम्मान बढ़ेगा। यहां विदुर जी कहते हैं, पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं। उनका कहने का आशय, आपने दुर्योधन, शकुनी जैसे लोगों के हाथ में
राज्य सौंप रखा है, कैसे सुखी रह सकते हो आप? ऐसे ही अगर आपने अयोग्य व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान का केयर टेकर बना रखा है तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, अपने पूरे वंश में एक तुम हो जो विद्वान हो। 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं प्रज्ञावादान, और यहाँ धृतराष्ट्र विदुर जी को कहते हैं प्रज्ञावादन। बुद्धिमान हो तुम, पंडित हो तुम। विदुर जी उत्तर में पंडित के लक्षण बताते हैं। ये पंडित कौन है? जिसकी प्रशंसा हो, सत्कर्म हो, अच्छे कर्म हो, उनका सेवन करता है, उनका आचरण करता है, और जो निंदा होती है ऐसे कर्म कभी नहीं करता। जो आस्तिक है, जो भगवान के अस्तित्व के ऊपर श्रद्धा रखता है, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा रखता है, वो पंडित है। श्रद्धा बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। आजकल लोग जितने बुद्धिमान होते जाते हैं उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, त्रासदी है उनकी, कि वो लोग श्रद्धा खो देते हैं, वो विश्वास खो देते हैं, कहीं गड़बड़ है। वस्तुतः जितनी बुद्धि में मैच्योरिटी होती है उतनी श्रद्धा दृढ़ होती है। जितना आदमी मैच्योर होगा उतनी उसकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। अपने ऊपर, भगवान के अस्तित्व के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, बड़ों और मान्यों के ऊपर, और खासकर माता पिता के ऊपर, गुरु के ऊपर श्रद्धा बढ़नी चाहिए। ये मैच्योरिटी के लक्षण है। जिसमें समझदारी नहीं है, अज्ञानी है वो व्यक्ति अज्ञानी है। तो ऐसा व्यक्ति सूर्यास्त अस्त होने पे उसको डर लगेगा, वो डर जाएगा। अज्ञानी है, अरे सूर्य तो चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या होगा, डर जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान है, समझदार है, उसको पता है कि अभी सूर्य अस्त हो रहा है, वो 10-12 घंटे बाद दोबारा उदय हो जाएगा। बुद्धि है उसके पास। बहुत छोटा दृष्टांत है ये, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत जरूर समझना है। तो जिसकी बुद्धि इतनी मैच्योर हो गई, हाँ अभी संध्या का समय है, सूरज डूबेगा, लेकिन सुबह फिर उग जाएगा, क्योंकि उसको श्रद्धा है। ये सृष्टि का नियम है, ऐसा होता है, कल भी ऐसा ही होगा। इसलिए वो अशांत नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, शांति से सो जाता है, कोई चिंता नहीं। सुबह सूरज उगेगा, उठेंगे, फिर काम में लग जाएंगे। इतनी छोटी सी समझदारी आ गई तो मन को शांति मिली, श्रद्धा बढ़ी। जितनी बुद्धि मैच्योर होती है उतनी श्रद्धा बढ़नी ही चाहिए। आज के युग की समस्या यह है कि बुद्धि तो बढ़ रही है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, एजुकेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो मैच्योरिटी आनी चाहिए उसी अनुपात से श्रद्धा बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ी है। जितना बुद्धिमान होता है उतना वो शक करता है, श्रद्धाहीन होता जाता है। न उसको अपने माता पिता पर श्रद्धा है, न उसको दादा दादी पर श्रद्धा है। 5 साल का बालक अपने पापा पर इतनी श्रद्धा रखता है कि मेरे पापा जो करेंगे अच्छा ही होगा। अब वो 15-16 साल का हो गया, स्वयं को बुद्धिमान समझता है, तो सबसे पहले माता पिता पर ही डाउट करेगा, कहेगा उनको क्या पता, उनका तो जमाना गया। ये बहुत बड़े खतरे की बात है। 22-23 साल में ग्रेजुएशन करने के बाद तो शास्त्रों पर डाउट करने लगेगा। भगवत गीता की क्या जरूरत है, रामायण भागवत की क्या जरूरत है, उपनिषदों की क्या जरूरत है। तू ग्रेजुएट क्या बन गया, हजारों वर्षों की परंपरा पर ही डाउट करने लगा है। सच तो यह है कि व्यक्ति की बुद्धि जितनी जितनी बढ़ती जाए उतनी उसकी श्रद्धा बढ़ती जानी चाहिए। छोटा था
तो भगवान की पूजा अर्चना करता था। भगवान के सामने बेटा लड्डू रख दो तो बड़े भाव से प्रसाद रखता था। और अब बड़ा हो रहा है तो भगवान से भी श्रद्धा उठ जाएगी। अब MBA बन गया, CA डिग्री होल्डर हो गया। पिता कहे बेटा भगवान की पूजा करते हैं, प्रसाद लगाओ बेटा, पापा जो भी कुछ करना आप कर लो, फटाफट कर लो, मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति श्रद्धाहीन न बने, इसलिए घर घर में भगवत गीता की आवश्यकता है। इतनी बुद्धि आने के बाद तो जीवन में शांति आनी चाहिए। इसलिए यह हो रहा है कि बुद्धि का विकास कुछ गलत तरीके से हो रहा है। श्रद्धा टूट रही है। बुद्धि बढ़ने के बाद यदि श्रद्धा टूटे तो वो व्यक्ति प्रज्ञानवादी, केवल पांडित्यपूर्ण बातें करने वाला है, केवल पांडित्यपूर्ण बात करता है, वो पंडित नहीं है, केवल बातें करता है। इन दोनों का अंतर समझे। प्रज्ञा अलग है और पंडित अलग है। बुद्धि अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान विवेक है, बुद्धि बुद्धिमता है। कई बार समाज में देखा जाता है, खासकर पुरानी पीढ़ियों में, कि उनके पास ऊंची ऊंची डिग्रियां न हो, वो बड़ी सिंपल भाषा में बात करेंगे, लेकिन वो जो कहते हैं वो ज्ञानपूर्ण होता है। अपने बड़ों की बातों को सुने, उस पर आचरण करें, ये पंडित का लक्षण है। जिसको क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदंडता, अपने कोई सर्वोपरि समझना, मुझे सब पता है और मैं सोचता हूँ कि वो वही ठीक है, इन भावों से अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ता है, वो पंडित है। गुस्सा आ गया, हम नहीं करेंगे, ये मूर्खता का लक्षण है। क्रोध में, ये अहंकार में, उदंडता में ये आ गए तो आप अपना कार्य छोड़ रहे हैं, ये पंडित के लक्षण नहीं है। पंडित कभी भी अहंकार में, क्रोध में और उदंडता में अपना काम नहीं छोड़ेगा, ये मूर्ख के लक्षण है। बेटी गाड़ी चला रही है, पापा पीछे बैठे हुए हैं, गाड़ी गलत चला रही है, रफ चला रही है, पापा समझाते हैं आराम से चलाओ, वो मुंह फुला करके गाड़ी को साइड में लगा देती है, मुझे नहीं चलानी है गाड़ी। ये पंडित के लक्षण नहीं है। हर्ष की वजह से भी कई बार काम छोड़ देते हैं हम, मुझे काम नहीं करना, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, हम एंजॉय करेंगे। एंजॉय करो लेकिन समन्वय बैठा के करो, ये पंडित के लक्षण नहीं है। क्रिकेट में इंडिया जीत गई, अब आज का काम नहीं करना, पूरा दिन मस्ती करेंगे, ये पंडित के लक्षण नहीं है। ये सब विदुर नीति है, बहुत लंबा है, मूर्ख के लक्षण भी बताए हैं, लेकिन ये आज का विषय नहीं है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य को, जिसकी सलाह को नहीं जानते, कब जानते हैं? उसका कार्य पूरा होने पर ही जानते हैं, ये पंडित का लक्षण है। दोबारा सुनिए, दूसरे लोग जिसके कर्तव्य को, जिसकी सलाह को नहीं जानते हैं, उसकी सलाह कब जानते हैं? उसका कार्य पूरा होने पर ही जानते हैं, ये पंडित के लक्षण है। पहले वो गाल नहीं बजाता है। जो अपने लक्ष्य के बारे में, अपने ध्येय के बारे में दूसरे को बताता नहीं है, और बताता तो कब बताता है? जब वो काम खत्म हो जाता है, सफलता हासिल कर ली, ये पंडित है, ये विदुर नीति है। ये बात आज विदेशों में भी स्वीकार की जा रही है, तब आपको लोग गंभीरता से सुनेंगे। करके दिखाया है, आपकी एक वैल्यू है, जिसकी लौकिक बुद्धि भी धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है। सब कुछ करेगा लेकिन धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ी बात, वो भोग से अधिक अर्थ को, अर्थात पुरुषार्थ को पसंद करता है, मौज मस्ती, खुशी को नहीं। उसको केवल पुरुषार्थ में ही आनंद है।
सामान्य जो मजदूर दिन में 200 रुपये कमाता है वो 100 रुपये की शराब पी जाता है। ये मूर्खता है। पंडित पुरुषार्थ को महत्व देता है। वो जीवन में आनंद भी करेगा, नहीं करेगा ऐसा नहीं है। जब पुरुषार्थ की बात आई तो आनंद को रोक देगा। मेरा लक्ष्य जरूरी है। पुरुषार्थ और आनंद, मौज मस्ती में वो पहला चुनाव पुरुषार्थ का करेगा। वही चीज उसको औरों से अलग बनाती है। मौज मस्ती तो कभी भी कर सकते हैं, पुरुषार्थ करने का मौका अभी है। अभी पुरुषार्थ कर लेंगे तो फिर जीवन भर मौज करेंगे। कामयाब बनाती है ये पॉलिसी। ये पंडित के लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू ये प्रज्ञावाद यानी पांडित्य की बात तो करता है, लेकिन पंडित लोग जो तू सोचता है ऐसा नहीं सोचते हैं। पंडित लोग कभी अपने कर्तव्य को छोड़कर नहीं जाते हैं अर्जुन। कर्तव्य को छोड़कर भागते नहीं है। और तू अपने कर्तव्य को, अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर भागने की बात कर रहा है। गीता अध्याय 2 श्लोक 11 एक सामान्य सा दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ता छुपी हुई है। इस पर आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।